पाकिस्तान के वो पीर जो अल्लाह और इसके रसूल की तौहीन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दुनिया भर में सहाबा कराम के बाद इस्लाम की इशाअत और तरवीज में सबसे ज्यादा किरदार औलिया अल्लाह और सूफिया कराम ने अदा किया और इनके इस किरदार से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अलबत्ता मौजूदा दौर में ऐसे बेशुमार लोग पैदा हो चुके हैं जो इन औलिया अल्लाह और सूफिया कराम की तालीमात को मसख करने के बाद भी इन्हीं का सहारा लेते हुए दीन इस्लाम की बदनामी का सबब बन रहे हैं। ये वो झूठे पीर हैं जिनका ईमान सिर्फ और सिर्फ पैसा है और इस पैसे की हवस और लालच में ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान में मौजूद कुछ ऐसे ही ढकोसलों और झूठे पीरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने लोगों के ईमान से खेलते हुए जिहालत का नंगा नाच शुरू कर रखा है। इससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि आज की ये कमजोर अकीदे वाली आवाम भी ऐसे पीरों पे टूटी पड़ी है और इन्हें अपना मुश्किल कुशा समझती है। नाज़रीन ग्रामी, ये जो तस्वीर में मज़ार आप देख रहे हैं ये बाबा कोटक शाह का मज़ार है और इस मज़ार पे ये अजीबो गरीब लटकी हुई चीजें दरअसल वो भारी भरकम डंडे हैं जिनकी दहशत से ये पीर अपने मुरीदों की ख्वाहिशात को पूरा करता है। हंसने का मकाम भी है और रोने का भी कि इस मज़ार पे आने वाले लोग एक डंडा लेकर आते हैं और इस कब्र पे वो डंडा मार के बकौल अपने अकीदे के पीर साहब को नींद से जगाते हैं। इसके बाद मुरीद अपनी गुजारिशात पीर के सामने पेश करते हैं और फिर वो डंडा पीर की कब्र के ऊपर लटका कर चले जाते हैं ताकि इस डंडे की दहशत से पीर साहब को इनका काम याद रहे और वो इनकी मुश्किलात को हल कर सकें। जिहालत का ये वो रुख है जो शायद आपको पाकिस्तान और इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में कहीं और देखने को ना मिले। नाज़रीन, अब हम आपको पान वाली सरकार के बारे में बताते हैं जिसने बेहयाई की तमाम हदें क्रॉस कर ली हैं। ये शख्स सिर्फ औरतों को ही दम करता है और औरतों को ही इसके पास अपनी परेशानियां लेकर आने की इजाजत है। महज इसी शर्त से ही इस शख्स की जहनियत खुलकर सामने आ जाती है। इस पीर के मुरीद पानों की भरी हुई टोकरी लेकर इसके पास मौजूद रहते हैं। ये शख्स औरतों को अपने चबाए हुए पान मुंह से निकाल कर देता है और औरतें इस पान को बतौर तबरुक और मुश्किलात से निजात के तौर पर अपने घर ले जाती हैं। अक्सर औकात तो ये शख्स अपना खाया हुआ पान किसी औरत के मुंह में रखने से भी नहीं हिचकिचाता। इससे साफ समझ आ जाता है कि इस पीर के इस ढकोसले का असल मकसद क्या है और इसने ये सारी रंगबाजी क्यों शुरू कर रखी है। हैरत हमें उन मर्दों पे है जो अपनी औरतों को इस तरह के बेगैरत पीरों के पास जाने की इजाजत दे देते हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, इस्लामाबाद में पुलिस ने एक शख्स जुल्फिकार को गिरफ्तार किया जो नेकियां फरोख्त करने का धंधा करता था। अब आप जरा तसव्वुर करें कि एक शख्स नेकियां फरोख्त कर रहा है और वो मुसलमान है और उससे नेकियां खरीदने वाले भी मुसलमान ही हैं। अल्लाह हमें हिदायत दे। हो सकता है कि अल्लाह ही ऐसे बिगड़े हुए गुमराह लोगों को हिदायत देने वाला है। ये शख्स 10 रुपए में 1 लाख नेकियां फरोख्त करता था और 100 रुपए में आप इससे 10 लाख नेकियां खरीद सकते थे। ये शख्स यूं ही इसी हिसाब के साथ लोगों को नेकियां ही फरोख्त नहीं करता था बल्कि साथ साथ इन्हें नेकियों की रसीद भी बनाकर देता था। इसकी रसीद पे इसकी फोटो और बाबा हाकिम दीन का मजार भी लिखा होता था। इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है लेकिन अवाम में मौजूद इस जहालत को खत्म करने का शायद कोई तरीका मौजूद नहीं है। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं एक और अजीबोगरीब और कार्टून नुमा किरदार के बारे में जिसे लोग पिस्टल वाली सरकार के नाम से जानते हैं। ये शख्स दम दरूद का काम भी करता है और इसके पास भी ज्यादातर औरतें ही आती हैं। ये शख्स आने वाली औरतों पर दम करते हुए पिस्टल तान कर फायर करता है, लेकिन घबराइए नहीं, ये पिस्टल बच्चों का खिलौना है जिसमें गोलियां मौजूद नहीं होती। इसके मुरीदों का अकीदा है कि बाबा जी के फायर करने से औरतों पे मौजूद जिन्नात और आसेब डर कर भाग जाते हैं और बाबा जी के दम दरूद से जल कर राख हो जाते हैं। आप अंदाजा करें ऐसे ऐसे कार्टून नुमा मज़क्का खेज किरदारों का कारोबार भी अवाम की जिहालत की वजह से किस कदर खूबी से चल रहा है। दोस्तों, अब आपको स्क्रीन पर नजर आने वाला ये मंजर किसी खेमे का नहीं बल्कि ये कब्र है। शायद आप हैरान हो कि इस कदर बड़ी कब्र आखिर किस जिन की है या किसी बहुत बड़े जानवर की है, लेकिन हम आपको बताते चलें कि ये बाबा बेड वाली सरकार की कब्र है जिन्हें इनके बेड समेत ही इनके मुरीदों ने दफन किया है। इनके मुरीदों का कहना है कि बाबा जी को अपने बेड से बहुत मोहब्बत थी और वो अपने सारे काम इसी बेड पर बैठे हुए सरंजाम देते थे। इस पीर ने अपने मुरीदों को वसीयत की कि मुझे इसी बेड समेत दफन किया जाए और मुरीदों ने भी 4 हाथ आगे बढ़ते हुए मिस्र के फिरौनों की तर्ज पे ना सिर्फ बेड बल्कि इस बाबा जी की सुराही, हुक्के और दीगर चीजों को भी उनके साथ ही दफन कर दिया
जैसे मिस्री अपने फिरौनों को उनके तमाम साजो सामान समेत दफन करते थे। आप अंदाजा करें कि इन लोगों ने दीन को किस किस तरह से बिगाड़ कर इसका मजाक बना रखा है। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसे किरदार के बारे में जिसके बारे में जानकर हम खुद अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने पर मजबूर हो गए थे। स्क्रीन पर आप जिस औरत को देख रहे हैं, ये महज देखने में ही मखबूतुल हवास और पागल लगती है, लेकिन ये खुद को नंगी पीरनी कहलवाती है। इसका कहना है कि जिस्म देखने की चीज है, छुपाने की चीज नहीं है। इस कदर बेहया और इखलाक बाख्ता औरत को भी लोग अपनी पीरनी मानते हैं और इसके पास अपने अपने मसाइल और परेशानियां लेकर आते हैं। हालांकि ऐसी बात और जहनीत तो शायद कोई तवाइफ भी न रखती हो। ये औरत इस हद तक गिरी हुई है कि इसका कहना है कि अगर मेरे पास मेरे मुरीदैन भी आए तो मैं इनको भी अपने जिस्म से फैज याब कर सकती हूं। आप अंदाजा करें कि ऐसे अल्फाज बोलने वाली कोई भी औरत कैसे एक जहालत ज़दा मुआशरे में पीरनी का दर्जा हासिल कर सकती है। इस औरत पर तो जो अजाब नाजिल होगा सो होगा, लेकिन हमारी आवाम पे इससे भी ज्यादा अजाब नाजिल होगा जो ऐसे किरदारों को अपना रहनुमा मानकर दीन को मसख करने पर तुले हुए हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो मंजर अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी एक मजार का मंजर है जहां पे हर तरफ शलवारें लटकी हुई नजर आ रही हैं। ये मंजर सिंध के जिला सांगड़ में पीर शलवार शाह के मजार का है, जिन्हें पीर शलवार शाह बादशाह के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पे आने वाले मर्द और औरतें अपनी अपनी मन्नत मांगने के बाद अपनी शलवार उतार कर यहाँ पर लटका देते हैं। इनका अकीदा है कि ऐसा करने से इनकी मन्नत जल्द पूरी हो जाएगी। सितम और दुख की बात यह है कि पीर साहब के मुरीदैन की तरफ से यह पाबंदी है कि अगर शलवार उतार के दूसरी शलवार पहन के वापस जाया जाए तो मन्नत पूरी नहीं होगी। इसलिए लोग यहाँ पे शलवार लटका कर बगैर शलवार के वापस जाते हैं। अब आप अंदाजा करें कि जहालत किस हद को पहुंची हुई है और ऐसे लोग हमारे दीन को किस किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। 70 जैसी चीज को भी नंगा कर देना इन्होंने जायज कर दिया है। इस बेहयाई को भी दीन का हिस्सा समझा जा रहा है और कई दहाइयों से इस बेगैरती का सिलसिला जारी हो सारी है। प्यारे साथियों, ये सफेद रेश शख्स जो दुल्हन के लिबादे में मलबूस है, ये भी खुद को पीर कहलवाता है और पीर दुल्हन शाह के नाम से जाना जाता है। ये किरदार भी पाकिस्तान में हैदराबाद सिंध का है, जो कि नौजुबिल्ला खुद को खुदा की दुल्हन कहलवाता है और इसका कहना है कि खुदा मेरी कोई फरमाइश रद्द नहीं करता। इस ढोंगी और गुस्ताख पीर का दरबार रात को 1 बजे शुरू होता है और लोग इसके कदमों में आकर सजदे करते हैं और इससे अपने मसाइल और परेशानियों के बारे में बात करते हैं और इसे अपना मुश्किल कुशा भी समझते हैं। हर वक्त ये पीर किसी दुल्हन की तरह सज संवर कर रहता है और हमारी जहालत की मारी हुई अवाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस बेअदबी और तौहीन के बावजूद भी दीन के नाम पर इसे सजदे करने से बाज नहीं आती। प्यारे साथियों, अभी हमने आपको बहुत ही कम लोगों के बारे में बताया है, वरना जहालत बेशुमार बैरूप धारे हुए हमारे इस मुआशरे में जगह जगह नंगा नाच नाच रही है। इस जहालत की वजह से ना सिर्फ दुनिया भर में और गैर मुस्लिम ममालिक के सामने दीन इस्लाम की तौहीन हो रही है, बल्कि अल्लाह और इसके रसूल की तौहीन भी हो रही है। जिस दीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए आखिरी और मुकम्मल दीन बनाकर भेजा था, इसमें ऐसी ऐसी चीजों का इजाफा अपने ईमान से हाथ धोने वाली बात है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारा ईमान सलामत रखे और इस जाहिल अवाम को अकल अता फरमाए कि वो ऐसे ढकोसलों और पैरूपियों की बातों में आना छोड़ दें और अपने दीन के बारे में जानना और सीखना शुरू करें। आमीन सुमा आमीन।